नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गिरीश जोशी, मेरा यूट्यूब चैनल गिरीश उत्तराखंड के नाम से है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है होने वाला है, ये पलायन के विषय में है दोस्तों। तो हमारे कमल पंत जी आए हुए हैं, तो इनसे इस विषय में चर्चा करते हैं कि जो आज देवभूमि उत्तराखंड से जो पलायन होता आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? इसको क्या हम रोक सकते हैं? देखो दादा, सबसे बड़ी चीज तो आपने जो मुद्दा कहा, जी ये आप ही की पीड़ा नहीं है। ये जी जी जो भी हमारे उत्तराखंड से दूर रहता है, जी जी, उसका मिट्टी से प्रेम, उस पानी से प्रेम और हवा से प्रेम है। वो तो है ही, देवभूमि है अन्यथा ही ऐसी। अन्यथा इस तरह की प्रश्न वो लाते ही नहीं, पलायन से जो रिलेटेड है। अब दूर रहने वाले को आम इंसान कहता है, यार तुम तो दूर रह रही छा, हम सुकुन मिल जा पलायन जन करो, पलायन जन अपन तो करो। डबुन कबुन मिल जा बिल्कुल और बिल्कुल, हम थे गुन मिल जा, तुम पलायन जन करो। सत्य वचन, बिल्कुल सही हैं? कहा। अब महाराज इस ए में उषा मेल जो अभी मैं लेटेस्ट में उत्तराखंड से ही पहुंच ही रहा हूँ, आज जी जी आज जी। प्रातः की मैं बस से पहुंचा हूँ दिल्ली। तो मैंने जो आज के समय में देखा कि जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, हम्म। पलायन के अगेंस्ट काम तो कर रही है। जी जी आप मानिए कि मैं तीन, ज्यादा नहीं बताऊंगा, तीन मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जी पहला, जो हमारा पशुपालन विभाग है, वो मत्स्य पालन के लिए और बकरी पालन के लिए और मुर्गी पालन के जी लिए जी। अनुदान भी देता है। इवन 11 बकरियां दे रहा है और 30,000 रुपए लोन, जिसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, उसके हिसाब से आपको गांव में बसने के लिए दे रहा है। जी जी, बिल्कुल। अब कुछ तो क्या है कि कुछ लोगों को इसका ज्ञान का अभाव भी है कि उसको ये पता ही नहीं कि उसको ये कुछ फैसिलिटी ये सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है करके सरकार की ओर से, ये जो अनभिज्ञ है उन्हें पता नहीं है, जो उन्हें पता नहीं है। तो जी मैं जी आपके संज्ञान से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम माध्यम से, से जी जी मैं उनको, अपने भाइयों को जो उत्तराखंड में अभी हैं और जी जिन्हें जी, इसका ज्ञान नहीं है, नहीं है। तो वो इस चीज को जान सकें और अपने नजदीकी पशुपालन विभाग, सहकारी समितियों में जाकर जी इसके जी बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा, आज उत्तराखंड जो है, मतलब कटु सत्य है कि उसको बोलने में मैं हिचकता नहीं हूँ। एक जी तो जी मैं जो मेरा स्वभाव है वो जी है कि साफ कहना, सुखी रहना। जी जी तो दादा ऐसा है, इसमें आप देखिए कि आज उत्तराखंड की दशा ये हो गई कि हम सजा रहे हैं किसके लिए? परदेशियों के लिए। उत्तराखंड देवभूमि में जब तक देव और दानव में अंतर क्या है, आपको एक कथा के माध्यम से मैं बताता हूँ। एक बार एक डाइनिंग टेबल थी, यानी कि आप इसको कहें कि खाने का मेज था, जी। जिस पर लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी चम्मचें बांध दी गई। बोला अब सब खाओ, और सब लोगों को बिठा दिया गया उस डाइनिंग टेबल पे, और सामने बर्तन खाने के। अब वो चम्मचों के उनके माध्यम लिए से, माध्यम से खाना था, लेकिन वो चम्मच ही उनके लिए क्या बन गया? ऑप्टिकल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल और वो चम्मच से स्वयं ना खा पाए, जैसे ही निकाले तो गिर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी देवभूमि क्यों कहलाती है? क्योंकि वो प्रवृत्ति किसकी है? राक्षस की राक्षस प्रवृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति, स्वयं के लिए। स्वयं के लिए, ठीक ठीक। और देवभूमि का अर्थ है कि अब उसी को कैसे निदान हुआ कि इस आदमी ने उसको खिलाया, तो वो भी खा पाया और ये भी खा पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देव का सिद्धांत क्या कहता है कि आप सबका भला करो तो ईश्वर आपका भी भला करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो पंत जी, जो ये आजकल भूमि जो बिक रही है बड़े लेवल में, बाहर से आकर के लोग अधिक से अधिक प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं और उसमें अपना कुछ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है? देखिए मान्यवर, एक बात मैं आपको कहूं, आप थोड़ा सा कटु है जी और कड़वा भी है, जी जी पर जिस तरह से आप टूरिस्ट प्लेस बनाना चाह रहे हैं उत्तराखंड को, उससे अच्छा तो फैक्ट्रियां लगाएंगे तो कम से कम आसपास के 500 गांव के बच्चे वही नौकरी कर लेंगे, अपने घर परिवार को चला लेंगे। एक जी। तरह से गलत है, एक तरह से सही है, पर जो पॉल्यूशन होगा, जो यहाँ पे देवभूमि में चारों तरह से जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ होगा, वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मान्यवर, इस विषय में मेरे को कहने की अनुमति नहीं है। जी जी। क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़वा बोलने वाला, सत्य बोलने वाला आदमी हूँ। सत्य कड़वा होता है जी, सत्य कड़वा कहते हैं होता ना, है, सत्य कड़वा जी होता जी है। तो आज इस मुद्दे को उठा कौन रहा है? जो लोग, आप बुरा मत मानिएगा, जी आप जी स्वयं ही उठा रहे हैं और आप जी जी उत्तराखंड से बाहर हैं। जी जी आप
उसकी पीड़ा वही समझ सकता है जो उत्तराखंड में रह रहा है। मैं तो बिल्कुल रह के आया हूँ। ठीक है। अगर मुझे जी वहां जी। पर 20,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी मिल जाए हम्म। तो मुझे उत्तराखंड छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक कह रहा है, जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास तो उसी को ही होगा, अब सामने वाले को तो नहीं हो सकता। ठीक कह रहा है, बाहर बिल्कुल। बैठा हुआ इंसान कह रहा है ये खरीद रहे हैं, अरे ठीक है, हम्म कुछ तो यूज करेंगे, होटली बनाएंगे तो कुछ जो बेचारे गुजरात में पढ़े हैं, बम्बई मद्रास में पढ़े हैं, हम्म। जो नागालैंड में पढ़े हैं, वो बच्चे वहां जाके होटलों में काम कर रहे हैं तो अपने ही शहर में, अपने ही प्रांत में काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मान्यवर, कहीं ना कहीं किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर जिस तरह से सरकार चाह रही है, सरकार को इस पे काम करना चाहिए हम्म। कि उत्तराखंड में कुछ ऐसा तो बनाए कि हमारे बच्चे वहीं पर अपना जीविकोपार्जन कर सकें और जी जी। सम्मानित जीवन जी सके। अर्थात मेरा ये कहने का नहीं, जीविकोपार्जन से तो आप बहुत ही निम्न तरीके से जी के भी जीविकोपार्जन का आनंद नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल। अच्छी इंडस्ट्रियां, अच्छे कुछ ऐसा बनाए। हमारे आज बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको वहीं रोजगार मिल जाएगा तो खुशी की बात है। वैसे तो सरकार ने आजकल पंत जी काफी तरह की स्कीमें निकाल रखी हैं, आयुर्वेदिक से हर्बल्स वगैरह काफी चीजें बन रही हैं। वहाँ के ट्रेडिशनल वगैरह चीजें निकल रही हैं अभी वहाँ पे। मड़वा से कई तरह के बिस्किट तैयार कर रहे हैं। वहाँ की जो खाद्यान्न है उससे कई चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं। सरकार तो अपनी तरफ से आगे बढ़ा ही रही है। नहीं, जो हाथ का जो कलाएं हैं उनकी इस तरह से बना करके आगे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ, पर हमें चिंता, आप 2 मंत्र पढ़कर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शिव चालीसा पूरी कर ली। शिव चालीसा के लिए आपको शिव चालीसा पढ़नी पड़ेगी ना पूरी। अब आपने कहा कि ओम नमः शिवाय कर लिया और मेरा काम हो गया। जी हम जी। तो शिव भक्त हैं तो हम शिव से एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जी जी। तो ठीक है, आपका काम तो हो गया, आपने ओम नमः शिव का आपको पुण्य मिलेगा, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप लगातार शिव चालीसा करेंगे जी जी। तो उसमें तो इतना प्रभाव है कि बोलते हैं कि विषम से विषम परिस्थिति में भी महादेव इतना साथ देता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तो है। तो अभी आप जो कह रहे हैं वो ये बात हो गई कि ओम नमः शिवाय कर दिया। एक पर्टिकुलर वर्ग के 2-4 आदमियों को, जैसे मऊ पालन, मधुमक्खी का पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पद पालन, पर ये आप पालन तो करवा रहे हैं जी, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप करना, आप अनुदान देना बहुत आसान है जी, मेरे पास पैसा है, मैं किसी को दे सकता हूँ जी कि तुम ये कर लो, लेकिन उसकी देखरेख, उसका जो बिल्कुल सुनियोजित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो हमारा तो रिक्वेस्ट कहेंगे कि जो भी अभी इस दादा के YouTube चैनल के माध्यम से आज मुझे मेरे जीवन में पहली बार है जब मैं किसी YouTube चैनल के सम्मुख आया हूँ। अन्यथा हम तो अपने सन्यासी आदमी अपनी कुटिया में मगन रहते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार तो अपना कार्य कर रही है जी जी। उत्तराखंड सरकार को आपने कहा डबल इंजन बनाओ जी जी, और अब तो उत्तराखंड में इवन जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उनमें भी ट्रिपल इंजन बन गया है। अब भी आप कुछ नहीं कर पाए तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले जो भविष्य है उत्तराखंड का बहुत उज्जवल है। हर आदमी अपने बारे में न सोचकर उत्तराखंड जिस देश को, इसके लिए भी एक शब्द बताता हूं मैं आपको, वो कहते हैं कि जिस देश भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, तो उसके लिए कुछ तो करें जी। हमारे आप ऐसे मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक सैनिक रहा हूँ जी जी, और सोल्जर, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय सेना का जी जी, आपने देश की सेवा की है, ऐसी बात कुछ नहीं मुझे है। अवसर मिला और मुझे बहुत गर्व है उसका। तो उसमें गढ़वाल के एक रेजिमेंट, जब गढ़वाल रेजिमेंट अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी जी जी, तो अंग्रेजों ने कहा इनको गोली मार दो। जब कौन सा कांड हुआ था, जलियांवाला, तो उसका विरोध किया जी जी, और अंग्रेजों को मना किया कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तो गलत का विरोध करेंगे तभी हम उत्तराखंड को देवभूमि बना पाएंगे, जहां देव निवास करे जी। अब देव तो खाली हो गए, महाराज देव भूमि रह गए। उले तुम कुन मरीछा बिकन मरे, उले बिहारो घाटी में आ जाए तो बस जय माता दी होगी।
और आज की नहीं, उन्नति तो है, ऐसी बात नहीं। जो रोड में है, अच्छी रोडें बना दी है, सड़कें अच्छी बन चुकी हैं अभी इस वक्त, हाईवे अच्छे बन गए हैं। आपने अब मैं इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ वाली में देखिए आप, उत्तराखंड पिथौरागढ़ वाली रोड पे देखिए आप, हाँ, ये चीज उन्नति की आपकी इतने बात उन्नति हुई है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। काफी कंजेस्टेड रोड हुआ करती थी, जो कि एक ही बस बड़ी मुश्किल से निकल पाती थी, दूसरी बस आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती थी। आजकल आप अच्छी बात कह रहे हैं, और पर गाड़ियां, जो परिवहन निगम की जो गाड़ियां हुआ करती थी रोड बीच की, तो तो अच्छी उनमें भी सुधार आया हुआ है, काफी सुधार है। बिल्कुल नई से नई आई हैं। परंतु मैं जब से उत्तराखंड अलग हुआ है, इस पर आपको धीरे धीरे आपको उन्नति हो रही है, ऐसी बात नहीं है। एक टिप्पणी करूंगा मैं। जी आप कह रहे हैं रोडें आ गई और ये हुआ, विकास हुआ, पर कब हुआ? जब बच्चे को किताब चाहिए थी तो वो अभाव में जिया, और अब वो अभाव उसका समाप्त हुआ, तो अब किताबें हैं, तो अब उसको धंधा करना है, काम करना है, नौकरी करनी है। जी जी। तो अब रोडों के आने से ठीक है, परंतु यही चीज अगर आज से कुछ समय पहले बनाते इस तरह का काम, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं था। पर अभी भी हम क्या कर सकते हैं? उत्तराखंड को अच्छा बनाने के लिए उत्तराखंड वासी को कम से कम वहां बिठाओ अपने कल्चर में। और मैं अगली चर्चा में आपको बाड़मेर के बारे में बताऊंगा, बाड़मेर का कल्चर। ठीक है पंत जी, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी बात नहीं, उन्नति हो रही है, पहले उत्तराखंड के पहले से हो रहा है। आगे सरकार अपने गति और प्रगति पर लगी हुई है। तो दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पंत जी से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। पंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादा। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दादा। धन्यवाद।